फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। आप सभी का स्वागत करते हैं अशोकांश योद्धा के इस यूट्यूब चैनल पर और फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के इस मंच से। थर्ड सेशन होने वाला है, इसलिए पिछला 2 सेशन हो चुका है। जितने बच्चे इससे पिछला सेशन को नहीं लिए हैं वो जाकर के आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जाकर के वीडियो 1 और 2 का आप देख लेंगे, आपको परसेंटेज का मीनिंग पता चल जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आप ये बता दीजिए कि कितना नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। चलिए कमेंट करिए कितना नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका था और कहां से लेकर के आगे आज हम लोग को आगे बढ़ाना है। अब जरा कमेंट करिए। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो चलिए बताइए कहां तक हो चुका था। जैसे मैं अगर देखूं तो कहां तक हो चुका था। हाँ 11, 10, 11 कितना तक हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे। ठीक है, 11 देखिए 11 नंबर भी हो चुका है आज। तो जहां तक हमको लग रहा है, हाँ जी हाँ, 12 नंबर से आज हम लोग को स्टार्ट करना है। तो आप सभी सीट की पेटी बांध लीजिए, पेन पेंसिल और कॉपी पकड़ लीजिए और एकदम बनाने में, कैलकुलेशन करने में तैयार हो जाइए। 12 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इससे पहले आपको आज मैं पुनः बोलूं कि जो परसेंटेज वैल्यू आपको मैंने बताया है 1/1 से लेकर के 1/20 आप याद कर लेंगे। क्लियर है, आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 1/3 कितना परसेंट, 1/3 कितना परसेंट एंड 1/16 कितना परसेंट। अब ये दो चीज का कमेंट बॉक्स में आंसरिंग करेंगे। 1/3 एंड 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा आप कमेंट करिएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जरा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य कितना है। क्लियर है, कोई बच्चा अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स गोट डिक्रीज्ड बाय 30%। क्लियर है, उसका प्राइस में 30% का डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक इन दिस ईयर। क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन सिंपल भाषा में यही बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। ठीक है, एक बाइक है जिसका कीमत यह है, तो उस कीमत में 30% उसका रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है कीमत। तो रिड्यूस होने के बाद में उस बाइक का कीमत कितना बचेगा ये बताना है। क्लियर है, चलिए सबसे पहले आपको ये बताऊं इसे हम बना किस टाइप से सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए डिक्रीज का मतलब क्या होता है। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। देखिए कितना परसेंट घटा हुआ है आप उसको सबसे पहले पकड़िए। तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ है दोस्तों, 30%। कितना, 30%। अब जरा आप हमें ये बताइए कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप जरा हमें यही बताएंगे कि देखिए 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 कितना हो जाता है दोस्तों, 3/10 कैसे होता है कोई जानना चाहे। ठीक है, बेसिक क्लास फिर बोल रहा हूँ, अब जा करके देखेंगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अगर यहाँ देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप पीछे जाकर के देख ही लेंगे, क्लियर होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब परसेंटेज हम रिप्लेस करते हैं तो नीचे क्या होता है, 100 होता है, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ 3/10 होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/10। अब इस परसेंटेज का मतलब मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करूं। देखिए 3/10 का मतलब क्या होगा, ये क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है। तो नीचे जो होता है, नीचे आपका ओरिजिनल नंबर होता है, नीचे आपका क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्या होता है दोस्तों, ओरिजिनल होता है। और ऊपर जो होता है आपका रिजल्ट होता है। ऊपर क्या होता है, रिजल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 30% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये 3 जो है 3 उसमें से डिक्रीज होगा। ओरिजिनल नंबर आपके बीच में 10 था, तो 10 में 3 का कमी होगा। माइनस का मतलब क्या हो गया, 10 में 3 का कमी होगा, तो कितना बचेगा, न्यू बन के क्या आएगा, 7 बन के आएगा। दोस्तों 10 में 3 घटेगा तो 7 बचेगा। क्लियर है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,25,000, 1,25,000। तो ये जो 1,25,000 है ये ओरिजिनल वैल्यू है इलेक्ट्रिक बाइक का, मतलब ये कितना का है, ये 10 का वैल्यू है। आपको क्या पता करना है कि 30% रिड्यूस होने के बाद तो 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा। 10 में 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्लियर है,
अब यही चीज आपको आंसर हो जाएगा। फिर आपको रिपीट करूं, जिसका वैल्यू दिया है उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई उस नंबर से करेंगे जो क्वेश्चन में पूछने की हिम्मत कर रखा है। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, कैंसिल आउट करिए, जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देंगे तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 7 यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है, 7 का 5 35 हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 7 का 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, 87,500, ऑप्शन नंबर 500, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? करना क्या है, परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करते हैं आपको पिछला वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्लियर है, कि जो नीचे होगा डिनोमिनेटर जिसको हर कहा जाता है ये ओरिजिनल नंबर होगा और ऊपर का जो रिजल्ट होगा, अगर यहाँ पर बोलेगा कि 30% का वृद्धि तो ऊपर का ये प्लस होगा, अगर कमी तो ये 3 का कमी हो रहा है, 10 में 3 का कमी तो 7 बचेगा और ये दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर मतलब 10 का मान है, जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जो पूछेगा उससे दोस्तों गुना करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीका से आप इसको हैंडल करेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इस तरीका से आसानी से कर पाएंगे। बताइए कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए इसी बीच में आप सभी सेशन को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ये आपका कर्तव्य है, दायित्व है, इसे नहीं भूलेंगे। क्लियर है ना? चलिए आप सब कोई भी आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है ना, ये आरपीएफ का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 24/12 का पूछा हुआ है। देखिए एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, वो संख्या कितना है? कोई एक नंबर है, ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 50%, उस नंबर को 50% इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो मिलता कितना है? 3600 प्राप्त होता है। तो द नंबर इज व्हाट, क्या है वह नंबर? देखिए कितना परसेंट इंक्रीज किया है, इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट, सबसे पहले आप उसको पकड़िए, तो यहाँ पर बोलिएगा 50%। कितना है दोस्तों? 50%। ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/2। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हुआ गया है? ये बढ़ गया, मतलब ऊपर का ये प्लस होगा। दो नंबर था, दो में एक का इंक्रीमेंट हुआ है, ओरिजिनल नंबर 2 था उसमें से एक का इंक्रीमेंट हुआ है, तो न्यू नंबर कितना बनेगा? 2 में से 1 बढ़ गया तो 3 बन के आएगा, 2 में से 1 बढ़ा तो 3 बन के आएगा। फिर आपको बोल रहा हूं ये नीचे का ये नंबर जो है ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है? ओरिजिनल है। और ये नंबर क्या है? ये आपका रिजल्ट को इंडिकेट करता है। रिजल्ट का मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है, तो 2 था उसमें से 1 का वृद्धि हो रहा है। अब 2 में से 1 का वृद्धि हो रहा है तो न्यू नंबर कितना बन करके आएगा दोस्तों? न्यू जो होगा वो कितना बनेगा? 3 होगा। 2 में से 1 का वृद्धि तो 3 बनेगा। अब क्वेश्चन में आपको मैं फिर वही कहूं, क्या दिया हुआ है और क्या पूछने की क्वेश्चन में हिम्मत कर रखा है, आप उसे देखिए। क्वेश्चन में ये 3600 दिया है, तो ये 3600 देखिए क्या है, 2 में से 1 बढ़ के 3 का मान होगा, तो 3 से डिवाइड होगा। संख्या पूछा है तो ओरिजिनल संख्या कितना था? 2, तो 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। बताइए कोई दिक्कत? ये 3600 है, नया बना हुआ रिजल्ट है, मतलब कि जो न्यू संख्या बन के आएगा वो है बढ़ा हुआ मान। 2 से 1 बढ़ा 3, तो 3 का मान, 2 का मान पूछा है ओरिजिनल नंबर। क्लियर है? 2 से इसको काटेंगे, कई बार में कटेगा? तो 2 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 24 लिख के 2 जीरो, और इस तरीका से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम जरा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। यह रहा CHSL का एकदम प्यारा सा क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए एक संख्या में 20% की कमी करने से 240 प्राप्त होता है, तो आप संख्या बताइए जरा, संख्या कितना होगा? डिक्रीज किया, सॉरी इंक्रीज किया हुआ है, एक नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% गिव्स टू 40, फाइंड द नंबर। क्या है वह नंबर जिसको अगर हम 20% अगर इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो नंबर 240 बन के आएगा? देखिए तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप पकड़िए कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है, तो आप बोलिएगा 20% क्या है? इंक्रीज है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। अब वृद्धि हुआ है मतलब ये प्लस होगा, वृद्धि हुआ है उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये प्लस होगा। यह नंबर आपका ओरिजिनल नंबर है, मतलब वो संख्या पहले 5 था उसमें से 1 का बढ़ गया है, मतलब ये क्या है? रिजल्ट है।
5 में से 1 बढ़ेगा तो संख्या 6 बनेगा, 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 बनेगा, और संख्या बढ़ के कितना हो गया है? 240 हो गया है। संख्या बढ़ के कितना हो गया है? 240 हो गया है। तो आज के समय में इस क्वेश्चन में 240 किसका मान होगा? 5 प्लस 1 इंक्रीमेंट मतलब न्यू नंबर का है, तो 5 और 6 का मान क्या पूछा है? संख्या पूछा है। ओरिजिनल नंबर कितना था? 5 है। जो पूछेगा उससे डिवाइड करेंगे, जो निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए, इसको कट करते हैं। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24 होगा। 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा 200 होगा। 40 का 5 गुना कितना होगा? 200 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले आप परसेंटेज को पकड़ेंगे, उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे। नीचे का नंबर ओरिजिनल होगा, ऊपर का नंबर जितना बढ़ रहा है घट रहा है वो होगा। अगर इंक्रीज होगा तो 5 में जोड़ के नंबर 6 बनेगा, जो कि यहाँ 6 बन चुका था। अगर यहाँ 20% की कमी होता तो 5 में से 1 माइनस करते और यहाँ पर नंबर 4 बनता। क्लियर है? प्लस होगा तो बढ़ेगा, माइनस होगा मतलब घटेगा। क्लियर? नीचे का नंबर ओरिजिनल, ऊपर का नंबर रिजल्ट देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्या 16? वो 15 था ना? जी हाँ, ये 14 था और ये रहा नंबर 16। बीच का क्वेश्चन हो सके बीच में गैप हो गया है। तो अब हम आगे की क्वेश्चन को बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? आप समझिए क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझिए। ठीक है? वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग जो है 920 का 70% के बराबर हो जाए? एक नंबर बताना है हमको। क्या करना है? नंबर बताना है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स, है ना? वो नंबर कितना है? एक्स है। अब इस एक्स को जोड़ा जाएगा किस पर? देखिए, जोड़ने का बात क्या है, किस पर जोड़ेंगे? 460 का 20% में। तो 460 का मतलब गुना, और यहाँ पर कितना? 20% हटाएंगे तो क्या होगा? 100। उस संख्या को 460 के 20% में जोड़ने पर योग जो है किसके बराबर होगा? 920 के 70%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम काटने की कोशिश करें तो क्या होगा? 1 जीरो 2 जीरो से यहाँ पर दोनों जीरो खत्म, और यहाँ का दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? x प्लस 46 का 2 गुना कितना होगा? 6 का 2 गुना 12, 4 का 2 गुना 8 हो रहा है, कितना हो जाएगा? 9। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 का 2 गुना 14, 7 9 63, 63 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। क्लियर है? अब यहाँ से अगर एक छोड़ दे तो इतना उधर जाकर के क्या कर देगा? माइनस करेगा, और जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 में 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 14 में 9 माइनस तो कितना हो जाएगा? 5 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 552। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है ना? देखिए, इस तरीका से आप एक बेसिक में आपको अच्छा से बता दिए, बट आप एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होता है। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होता है। आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, ये परसेंट से यहाँ का दोनों जीरो खत्म होगा, इस परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो 46 का 2 गुना कितना? 92 होगा। 46 का 2 गुना 92 होगा, और 92 का 7 गुना देखिए कितना आया था? 644 होगा। 644। अब 460 का 20% का मतलब 92, और 920 का 70% मतलब 644। अब डायरेक्ट कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, परसेंटेज 2 जीरो को खत्म करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लियर हो चुका है? तो परसेंट जहां रहे और उसके साथ में 2 जीरो है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इस नंबर में x जोड़ दीजिए और बराबर हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या होगा? 644, उधर माइनस कर देगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 552 होगा। इस तरीका से शॉर्ट वे में कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? चलो बना। ये रहा 2024 का एकदम नवंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है? 60 का 50%, 40 का 30% से कितना अधिक है? देखिए करेंगे क्या? क्या करेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा? 6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। यहाँ परसेंट से दोनों जीरो खत्म, तो 4 ते कितना हो जाएगा? 12। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अब बोला है ये कितना ज्यादा है, तो देख लीजिए 18 ज्यादा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? परसेंट से दोनों जीरो खत्म, तो 6 बचे कितना? 30 हो गया, और 4% से दोनों जीरो खत्म, तो 4 ते 12। बोला है कि ये इससे कितना ज्यादा है? देखिए 30 और ये 12 कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है?
आगे बढ़ जाएं, चलिए ठीक है। बल्कि अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहे तो बेसिक से आप इस तरीके से बना पाएंगे। जैसे ये रहा 60 का मतलब गुना अब 50% है, प्रतिशत हटाइएगा 100 होगा, कितना ज्यादा, और एक दूसरा तरफ है 40 का कितना करना है 30%। क्लियर, यहाँ दोनों जीरो खत्म करिएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। पहला संख्या 6 गुना कितना है 5, और दूसरा संख्या 4 गुना कितना है 3। 6 का 5 गुना 30 होगा, 4 का 3 गुना 12 होगा। अब देख लीजिए ये नंबर इससे कितना ज्यादा है, तो बोलिएगा उससे 18 ज्यादा है, तो इस तरीके से हो जाए। क्लियर है, चलिए दोस्तों यहाँ से अब क्या होगा, आपका एक अलग कंसेप्ट अब स्टार्ट होगा, क्वेश्चन बेस्ड। यहाँ से कौन सा कंसेप्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन अ नंबर। ठीक है, अब नंबर में कुछ परसेंट का कमी किया जाएगा, कुछ परसेंट का वृद्धि किया जाएगा, तो उसमें किस तरीका से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, परसेंटेज का कमी और परसेंटेज का वृद्धि और कमी, इस पर बात चलेगा। चलिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन में ये पूछा, और एकदम सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि निम्न में कौन सबसे कम है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है, सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, सबसे छोटा नंबर कितना है वो बताना है। क्लियर है, देखिए 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625। देखिए 12% का मतलब क्या होगा, देखिए ए नंबर में क्या बोला, अभी आपको मैं पूरा बेसिक से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला है 12% हटाएंगे तो क्या होगा 100, ऑफ का मतलब गुना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा दोस्तों 625। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ से अगर हम कैंसिल भी करना चाहे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 के 4 बार में होगा, 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 का 2 गुना 50, 12, 25 25 125। क्लियर है, क्लियर है। 4 से काटेंगे 3 बार में तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा दोस्तों 75। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखिए बी नंबर में ये बोला है 9% ऑफ 845, तो 9% हटाएंगे 100 आएगा, कितना है 845। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम बोलेंगे कैंसिल मत करिए पूरा, क्यों काटेंगे कंप्लीट कटेगा ना, उससे अच्छा नंबर ऊपर को गुना करके नीचे 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, 9 का 5 गुना 45, 4, 9 चौके 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 4, 9 8 72 और 4 कितना 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ इतना ये परसेंटेज आएगा। क्लियर है। अब सी नंबर में देखिए क्या है 10% ऑफ, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ऑफ 720, 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0, कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। उसके बाद में आप जरा देखिए डी नंबर में क्या बोला है 15%, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा 100 इंटू कितना है 355, कितना हो जाएगा 355। जरा आप इसको गुना करिए, 15 का 5 गुना 75, 15 का 5 गुना 75, 75 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में 7 जोड़ेंगे 7 5 12 82, 82 का 2 8 बचेगा, 15 पचे 75, 75 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, कितना हो जाएगा दोस्तों 83, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आ जाएगा 83। अब आप जरा इसमें ये देखिए कि सबसे छोटा क्या है, ये 75 है, 76 दशमलव उतना है, 72 है और 83 है। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 72 सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, तो इस तरीका से इसको सिंप्लीफाई करना था, और सबसे छोटा कौन था वो बताना है। सबसे बड़ा पूछता तो क्या होता, ऑप्शन नंबर डी ये सबसे बड़ा होता, इसमें छोटा पूछा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में कर सकते हैं, आपका माइंड में ये दिमाग में चलना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे। देखिए जैसे इसका 12% करना है, डायरेक्ट आप इसे गुना करिए, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा, माइंड में काम करेंगे तो ये काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 9% इसको 9 से क्या करेंगे गुना करेंगे, अब 9 से गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें 2 अंक के बाद में क्या कर देंगे दशमलव बैठाएंगे। इसका 15% करने के लिए सेम काम करना है, 15 से इससे को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद में क्या करेंगे 2 अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे, तो इस तरीके से नंबर आएगा, उसके बाद में आप चेक कर पाएंगे। क्लियर, और नहीं तो फिर इस तरीके से बेसिक से भी करेंगे, स्पीड में करेंगे, कम समय में बन जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे 720 का 10%, 720 का 10% कितना 72। आपको मैं यहाँ पर अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब होता है, किसी भी संख्या का 10% निकालने का मतलब होता है राइट साइड से एक डिजिट के बाद में दशमलव बैठाना, राइट साइड से एक डिजिट के बाद में दशमलव बैठाना। अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज दैट 10% ऑफ 10% ऑफ 83
10% ऑफ 83, तो इसका मतलब यह होगा आंसर आपका आ जाएगा 8.3। कितना हो जाएगा 8.3। 8.3 कहाँ से हुआ? किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जरा आप इसको बेसिक में बना के देखिए, 10 है, परसेंटेज हटाइए, क्या होगा 100, गुना कितना है 83 है, एक अंक या 0 0 खत्म हो गया, यहाँ कितना आएगा 83 आएगा, बटे कितना 10 होगा, नीचे एक जीरो मतलब ऊपर में एक अंक के बाद क्या लगना है दशमलव, इतना आ जाएगा। किसी भी नंबर में एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है अगर उस संख्या का हमको कितना निकालना है 10%। क्लियर है? तो आप माइंड में इस चीज को जहन में बैठा लीजिएगा, गांठ बांध करके रख लीजिएगा। किसी भी नंबर का 10% का मतलब होता है राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। जरा आप इस चीज का बताइएगा, 10% ऑफ 525 आंसर कितना हो जाएगा? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 10% ऑफ 823। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 10% ऑफ 353। क्वेश्चन नंबर 5 है 10% ऑफ 49620 अब बताइए इसका कितना होगा। तो आज के बाद में आपको करना कुछ नहीं, इस तरीका से ये सब वहियात तरीका बिल्कुल नहीं करना है, ये बेसिक तरीके से बनाते नहीं रहे। किसी भी नंबर का 10% अगर निकालना पड़ेगा तो एक अंक के बाद में दशमलव बैठा देंगे, परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ कितना है 823, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे उसका 10% आ जाएगा। यहाँ कितना है 353, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाते ही उसका 10% का वैल्यू आएगा। यहाँ पर कितना है 49623, एक अंक के बाद दशमलव बैठाते ही उसका 10% आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? तो किसी भी नंबर का 10% अगर निकालना है तो संख्या में राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 10% कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए क्या दिया हुआ है। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान कितना होगा? क्लियर है? द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। देखिए क्वेश्चन में यही चीज बोला है, क्या देखिए है 3800, इतना का क्या करना है 25/9, इसका क्या करना है 25/9 गुना, के का मतलब गुना 15%, तो 15% का मतलब 100 होगा, फिर गुना 18% हटाएंगे तो 100। ठीक है, 3800 का 25/9 का 15%, 25 हटाएंगे नीचे 100, का मतलब गुना 18 कर दे नीचे 100 आ गया। क्लियर? अब इसको सॉल्यूशन करना है और बता देना है कितना होगा। 2 जीरो से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? 5 से काटेंगे यहाँ 3 बार में 15 होगा, 5 से यहाँ पर काटेंगे कितना बार में 20 बार में, फिर यहाँ पर 5 से 5 बार में 25 होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? 9 से काटेंगे यहाँ पर 2 बार में 18 होगा, 2 से काटेंगे यहाँ 2 बार में 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना बार में 19 बार में, कितना बार में 19 बार में। यहाँ तो वैल्यू तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? 3800 का 25/9 के 15% के 18% का मान है, हाँ मान है। चलिए देखिए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा। कितना आया 19 आ गया, 19 गुना 5 गुना 3, 19 गुना 5 गुना 3। ठीक है, देखिए 5 का 3 गुना 15, 5 का 3 गुना 15, और 15 को 19 से गुना करना है। 5 का 3 गुना 15, 15 नवा 135, 5 13, 15 का 15 और 1 13, कितना हो जाएगा 13 26 27 28, कितना हो जाएगा 28, तो कितना हो जाएगा 285। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मल्टीप्लाई करना है, इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो जितना भी आपको सीरीज में कंसेप्ट में दे रहे हैं, कुछ भी नंबर का के क्या के की करके अगर बनाते रह जाए तो उसको वही सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, परसेंट रिप्लेस करके, उसके बाद में इसको क्या करना है बेसिक तरीका से सॉल्यूशन कर देंगे, आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एक सीपीओ का क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में कौन सा 1/5 के समतुल्य है इक्वावेलेंट? ठीक है, इक्वावेलेंट पूछा है। समतुल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वावेलेंट, इसी नंबर के बराबर कौन सा है ये बोला है। क्लियर है? मतलब 1/5%, 1/5%, इसके बराबर कौन सा ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, 1/40, 1/200, 1/500, 1/125, कौन सा होगा? देखिए तो इसका इक्वावेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट में देखिए 1 है 5, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 2 0। देखिए 1/500, ऑप्शन नंबर आसान सा है ना।
इक्वावेलेंट का मतलब क्या होता है, उसी के जस्ट बराबर, परसेंटेज हटा देना था तो 1/500 होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है किसी भी दोस्त को, नहीं है ना। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, आप इस चीज को अपना दायित्व को नहीं भूलेंगे। क्लियर है ना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो, अच्छा लगे तो, और कमेंट भी करिएगा अच्छा लगे तो, और खराब लगे तो भी कमेंट करके जाइएगा। क्लियर है, आपका कमेंट ही हमारे लिए निर्देश का काम करता है ना। तो आप अपना राय जरूर रखेंगे कमेंट बॉक्स में, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना राय रख सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन 21, ये सीजीएल का क्वेश्चन 2023। क्लियर है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात कितना है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 70% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तीन संख्या, देखो दो को संख्या एक तीसरा संख्या से 17 और 50% अधिक है क्रमशः। इसका मतलब ये हुआ, ये रहा पहला संख्या, ये रहा दूसरा संख्या, और सपोज दैट ये है थर्ड संख्या। क्लियर है, तो दो संख्या क्रमशः एक तीसरा संख्या 17% और 50% अधिक है, तो इसमें से एक संख्या जो है क्या है, 17% अधिक है, और इस तीसरा संख्या से एक संख्या जो है 50% अधिक है। क्लियर है, 50% क्या है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो ये कि मान लेते हैं कि जो तीसरा संख्या है वो क्या होगा, 100 होगा। ये तीसरा संख्या क्या होगा, 100 होगा, और जब तीसरा संख्या 100 होगा तो उस स्थिति में इससे 17 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 117, और इस संख्या से दूसरा संख्या 50% ज्यादा है, तो ये कितना होगा 150 होगा। ये कितना होगा 150, इससे 17 ज्यादा 117, 100 से 50% ज्यादा 150 ज्यादा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जब वो नंबर अगर 100% है तो 100% है तो परसेंट का 17 अगर कर देंगे, 100 का अगर हम 17% भी करते हैं तो कितना आएगा 17, 17 ज्यादा है तो 100 में से 17 ऐड करिएगा तो 117 होगा, 117। किसी भी नंबर में 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। क्लियर है ना। अब देखिए दोनों संख्या के बीच का क्या पूछा है, तो दोनों संख्या के बीच का रेशियो पूछा है। इस दोनों नंबर का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, कि दोनों का बस रेशियो चाहिए, पहला और दूसरा का। देखिए कितना से कट रहा है, कोई नंबर से कट रहा है, 5 है, 3 से कट रहा है, 3 का 3 गुना 9 कितना बचेगा, 3 9 27, 3 का 5 गुना इतना हो जाएगा, है ना 39 और 50। देखिए 39 और 50 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए समझ में आया, तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। इससे कंपेयर कर देना था कितना परसेंट ज्यादा था, आगे तो उसका क्या पूछ दिया है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछ दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी तरफ से सेल्फ मेड, आप इस चीज को बनाएंगे और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर है, देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, उसमें से पहला संख्या दूसरा संख्या क्रमशः, पहला संख्या जो है उससे 20 ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और दूसरा संख्या जो है उससे कितना है 30% ज्यादा है। कितना है 30% ज्यादा है। तो आप हमको ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात कितना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात कितना है। ऑप्शन भी दे दूं, चलिए ऑप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला संख्या दूसरा संख्या कोई तीसरा संख्या से क्रमशः 20% और 30% ज्यादा है, तो दोनों संख्या का आप अनुपात बता दीजिए कितना होगा, बनाइएगा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 देखें, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 10 20 प्लस x है, तो x का मान कितना है। इधर है, देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 400 का 25%। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा एकदम बेसिक से बता दे रहा हूँ, पूरा एकदम बेसिक से, ठीक है। बेसिक के बाद थोड़ा सा एडवांस में ले जाऊंगा। देखिए जो करना है आप उस सबको लिख दीजिए। 400 का मतलब क्या है, गुना 25%, 25%, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100, प्लस यहाँ प्लस करिए 1260 का मतलब गुना 35% मतलब बटा में 100 आएगा, प्लस यहाँ पर प्लस होगा 1800 है लिख दीजिए,
का मतलब गुना 27%, तो 27 बटे क्या होगा 100 होगा, बराबर यहाँ कितना है 10 20 1020 है प्लस x, तो इस x का वैल्यू देख रहे हैं, इतना लंबा एकदम इक्वेशन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते हैं। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया है ना, तो यहाँ पर फाइनली कितना बचेगा 25 का 4 गुना 25 जो कि कितना हो जाएगा 100 होगा, प्लस यहाँ से और कुछ कट रहा है, यहाँ से कटेगा तो काट दिया जाए, है ना। 5 का 2 गुना 5 दूना 10 5 7 कितना 35, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में 3 बार में 63 हो जाएगा, तो 7 या कितना 21 हो जाएगा, 2 7 6 42 और 2 कितना 44 हो गया। अब यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 18 7 है कितना हो जाएगा 126 12 18 दूना 36 है ना। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 18 7 है कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 26 हो गया 12 18 हो गया, यहाँ पर 36 और ये 4 8 कितना जाएगा 4 8 6, और यहाँ इक्वल टू कितना है 10 20 कितना है 10 20 प्लस क्या है x, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 8 और 4 कितना 12, एक बचेगा 4 4 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कोई दिक्कत। इतना बराबर क्या हो जा रहा है, यहाँ 10 20 प्लस x, यहाँ 10 20 है ठीक है 10 27, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10 20 बराबर कितना x। अब इसमें से देखिए 1027 में 1020 घटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 7 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, एकदम उसके बिटवीन में दिया है, तो देखिए 7 किस में आएगा 10 to 15 आएगा, बिल्कुल नहीं, 6 to 10 आएगा मतलब 6 से 10 के बीच में आएगा, बिल्कुल इसी के बीच में आएगा, 6 के बाद 7 और 7 इसके बीच में आएगा, 16 20 के बीच में आएगा, बिल्कुल नहीं, 10 0 5 बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, क्यों हो जाएगा 6 से लेकर के 10 के ये बीच में आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर है। अब देखिए अगर आप इसको बनाना चाहे थोड़ा सा शॉर्ट वे में, तो शॉर्ट वे में आप क्या बनाएंगे, तो आप यही चीज करिए। देखिए 400 का 25%, यहाँ पर आपको दूसरा नियम बताता हूँ, किसी भी संख्या का 25% का मतलब होता है 1/4 करना, किसी भी संख्या का 25% का मतलब होता है उस संख्या का 1/4 करना। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं 40 का क्या करना, 4 का, सपोज दैट 4 का अगर आपको 25% निकालना है, 4 का क्या निकालना है 25% निकालना है, ठीक है, 4 का क्या करना है 25% निकालना है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो 4 का देखिए 4 है गुना 25 हो गया, 25 बटे कितना होगा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 4 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 होगा। तो यही चीज को मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर का 25% करने का मतलब उस संख्या का 1/4 करना, क्लियर है, क्योंकि 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। उसी तरीका से आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, ये 4 है उसका 25% मतलब उस संख्या का 1/4, 4 4 खत्म 1 आया, क्लियर। उसी तरीका से अगर आपको बोले सपोज दैट यहाँ 40 है, 40 का अगर 25% करना है, क्या करना है 40 का 25% करना है, 40 का 25% निकालना है, तो क्या करिएगा 40 का 25% मतलब उसका 1/4 है, 4 से काटेंगे 10 बार में कितना आ जाएगा 10, क्लियर। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पर बोले कि 80 का 25% चाहिए, 80 का 25%, तो क्या करिएगा 80 गुना 25% का मतलब 1/4 करना, तो 4 से काटेंगे 20 बार में कितना हो जाएगा 20। उसी तरीका से अगर आपको 400 का 25% करना है तो क्या करिएगा 400 गुना 25%, तो 25% का मतलब 1/4, 4 से काटेंगे 100 बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर हो गया ना। तो किसी भी संख्या का 25% निकालना मतलब उस संख्या का 1/4 कर देना, है ना। अब आप जरा इसको बनाइए, 800 का 25% करना है, 800 का 25% कितना होगा ये कमेंट करिएगा, और आप इस चीज को बनाइएगा जैसे कितना दे दें 216 का 25%, ठीक है, कितना होगा, आप इस चीज का आंसरिंग करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, चलिए आंसरिंग करिए, क्लियर। तो उसी चीज का अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए उसी का अगर अप्लाई कर दे तो आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालिएगा,
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज 2 जीरो खत्म करता है। किसी भी संख्या का 10% करना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। किसी संख्या का 25% मतलब उस संख्या का एक चौथाई करना है। देखिए 25% मतलब एक चौथाई, तो इसका एक चौथाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म, परसेंट से क्या हो जाएगा, दोनों जीरो खत्म हो गया, क्लियर। और 25 का 25 चौके कितना हो जाएगा 100। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर 25% मतलब इसका एक चौथाई करना, इसका एक चौथाई करना, तो 4 से अगर इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से परसेंट से दोनों जीरो को खत्म कर देना है। अब 27 को और 18 को गुना करके डायरेक्ट लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 486 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, परसेंट मतलब 35 का इससे गुना करना है, ठीक है। 35 से इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 1260 का 35% निकालिएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट में कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आया था 441 आया था। तीनों को जोड़ के इसके बराबर कर दीजिएगा, तीनों को जोड़ के इससे लाके माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके अपना समय बचा सकते हैं, क्लियर है। चले यही चीज होगा, बट यही चीज आगे जाकर के शॉर्ट बनता है, जो बेसिक होता है ना वही आगे जाकर के स्मार्ट अप्रोच बनता है। कुछ कुछ चीजें वहां से इलिमिनेट हो जाता है, डायरेक्ट वहां से वैल्यू लेते हैं ना। जब बनाएंगे तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे 400 का 25% एक चौथाई, तो 400 का एक चौथाई कितना 100। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे 441, यहाँ से 1% दोनों जीरो खत्म करेगा, 18 27 को माइंड में गुना करके लिखेंगे, जोड़ेंगे घटा देंगे, आ जाएगा वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए आपके बीच में क्वेश्चन 23 क्या हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन है, अच्छा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, क्लियर है ना। और बेसिक भी क्लियर कर देगा आपका। 280 का x% बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो x का मान कितना है। देखिए 280 का x%, 280 का x%, इसका मतलब ये हुआ, ये रहा 280 का मतलब गुना x%, x बटे क्या हो जाएगा 100, बराबर है यहाँ 240, बराबर है 240 का मतलब गुना 15%, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 100, प्लस लिखे 310 है 310 का 20%, तो 20 बटे 100, बस यही चीज बोला है। कैंसिल करते हैं, है ना, 1 0 से 1 0। चलिए अब क्या करेंगे, 0 से 0 तक कैंसिल हो गया है ना। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कट सकता है, कुछ बातें बन सकती है। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 28x भाई, यहाँ कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 0 से 0 खत्म कर दे, हो जाएगा, यहाँ से 2 0 तक खत्म हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से जब हम काटने लगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 5 गुना हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 से काटेंगे 12 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 12 तिया कितना हो जाएगा वहां 36, और यहाँ पर 31 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 62, 31 का 2 गुना कितना हो जाएगा 62। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना होगा, वैल्यू किस तरीका से आ रहा है, 28x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें 6 और 2 कितना 8 होगा, 6 7 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 होगा। उसके बाद 280 है ना, अगर यहाँ से हम भेज दे x इक्वल टू कितना होगा 98 बाई कितना 28, ठीक है। यहाँ पर इसको 2.8 मान ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.8। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 14 का 2 गुना 28, 14 7 98, 2 का 5 गुना 5 7 कितना हो जाएगा 35, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 35, x का कितना आ जाएगा 35। फिर मैं बोला कि आई x का तो कोई मान ही नहीं होता, आप लोग जरा बताइएगा x का वैल्यू होता है। चलिए ठीक है, मैथ्स है, क्या करें, x का मान कितना 35, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, आप इन चीजों को थोड़ा शॉर्ट वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हमारा मकसद जो है हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, जो पहली बार पढ़ रहा है या जो कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, परसेंटेज सबको समझ में आएगा, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे तो मुझे हर एक पॉइंट को इंडिकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, चीजों को आसान कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब बताइए इतना में किसी को डाउट है, बताइए आज के सेशन में किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में डाउट है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग 12 से लेकर के 23 तक किए हैं इतना तक में किसी को डाउट है,
अब जरा कमेंट करिए, ठीक है। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर बाइंड अप करते हैं आज की क्लास को, और हम मिलेंगे एकदम हर्ष उल्लास के साथ में, एकदम एनर्जेटिक के साथ में अगली सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को आज के और इससे पिछले जो हो चुका है उसे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। और एक धुआंधार तरीका से अगला सेशन में आप सभी के साथ में मिल करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का यहीं तक करते हैं। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ाई करिए। आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद, धन्यवाद।